जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर आपको हाउस वायरिंग करना है और हाउस वायरिंग करते समय किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या किस किस चीज़ों को मतलब इसमें डाला जाता है दीवारों में जब हम कटिंग करते हैं ना। जैसे हमारा इस प्रकार से देख रहे हैं ना, कटिंग हो चुकी है, तो इसमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ लगता है। अगर आप भी दीवार में झिर्री काट कर अंडरग्राउंड वायरिंग करना चाह रहे हैं तो उसके पहले इन सामानों की आवश्यकता होगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे देखिए कि हमारे पास ये बॉक्स है, ये जो आते हैं ना मॉड्यूलर बॉक्स आते हैं, इस पर ध्यान से देखेंगे तो इस पर लिखा होगा 8-3-6 मॉडल, यानी एम का मतलब होता है 6 मॉडल। तो ये हमारे पास जो है कि जितने भी माल जो घर होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कितने मॉडल का हमें बॉक्स लगाना है। हम पहले से उस सॉकेट को क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं कि इस एक रूम में कितने चीज़ों की हमें आवश्यकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, बॉक्स को लगाते हैं। तो जैसे देखिए 6-3 का मतलब है कि ये 6-3 जो बॉक्स आता है ना, 6 मॉडल का आता है। तो इस प्रकार से हमने जिन जहाँ पर भी हमें मतलब 6 मॉडल का बॉक्स लगाना था, उस प्रकार से हमने यहाँ पर मंगवा लिया। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए। तो इस प्रकार से एक बॉक्स की आपकी आवश्यकता होती है जो कि मॉड्यूलर के हिसाब से आते हैं, कैंसिल बॉक्स होते हैं, देख रहे हैं ना, जो कि दीवार के अंदर डाले 6 मॉडल। इस प्रकार से आगे देखेंगे तो ये हमारे पास है, देखिए ये 12 मॉडल का बॉक्स है। देखिए 12 मॉडल का बॉक्स है, इस पर कुछ स्टिकर नहीं है, लेकिन ये 12 मॉडल का बॉक्स है जो कि मेन बोर्ड के रूप में प्रयोग होगा। जहाँ पर ये अपना मेन बोर्ड होगा ना, पंखा उंखा का जो रेगुलेटर स्विच होगा, हम इसमें लगाएंगे। तो हमें जिनकी आवश्यकता थी उस हिसाब से हमने क्या कर लिया है, इसको मंगा लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। आगे देखेंगे तो देखिए ये 1 मॉडल का बॉक्स है जो कि किचन पे हमने फ़ैन चलाना था, वहाँ पर सॉकेट की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए ये 1 मॉडल का बॉक्स मंगवा लिया है। आगे देखिए ये 3 मॉडल का बॉक्स है। जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो 4-3, देखिए 4-3 लिखा हुआ ना, 3 मॉडल। तो जो 4-3 का बॉक्स होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एसी ओसी अगर कभी घर पे लगानी है तो उसको पॉइंट देने के लिए हम क्या करेंगे कि 4-3 का बॉक्स लगाएंगे, यानी 3 मॉडल का बॉक्स लगाएंगे, देख रहे हैं ना। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे जो हम इस घर की वायरिंग करने जा रहे हैं, जितने सामानों की आवश्यकता होती है उस हिसाब से हमने क्या किया है, नोट करके मंगा लिया है। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स की आवश्यकता रहेगी, देखिए, जो कि मॉडल के हिसाब से आते हैं। और दूसरा हमारा आता है डीप जंक्शन, देखिए इसको जंक्शन बोलते हैं, देख रहे हैं ना। ये क्या करता है कि अगर लाइट वाइट की पॉइंट डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दीवार में इसी में हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। और जंक्शन का मतलब इसको हम क्या करते हैं, 3-4 ठे इस प्रकार से चारों तरफ, देख रहे हैं ना, कुछ होल इसमें ध्यान से देखिए, चारों तरफ मुंह बना हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, चारों तरफ पाइपों को फैलाने के लिए, नहीं, एक रूप में चारों तरफ पाइपों को फैलाने के लिए हम इस जंक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हमें जितने जंक्शन की आवश्यकता थी हम उस प्रकार से जंक्शन मंगा लिए हैं। देखिए हमें जितना फिर जंक्शन की आवश्यकता थी जंक्शन मंगा लिए हैं। और आगे हमारा है बेंड, देखिए ये होता है बेंड, यानी पाइपों को नीचे लाने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे इसको बेंड कहते हैं, देख रहे हैं ना। बेंड कुछ हमारा इस प्रकार से होता है। जैसे हमें जितनी आवश्यकता थी हम क्या करेंगे, पहले काउंट कर लेंगे कि हमें एक रूम के यानी एक घर के अंदर कितने चीज़ों की आवश्यकता है, कितने क्वांटिटी में चाहिए, तो हमने उस तरह से इसको मंगा लिया है। देखिए तो ये हमारा बैंड है, इस प्रकार से देखिए ये हमारा बैंड है। और ये हमारा देखिए ग्रिप है, ग्रिप केबल क्लिप इसको बोलते हैं, जो कि इसे केबल टाइट करने के लिए भी आता है। और इसमें हम क्या करेंगे, पाइपों को भी मारेंगे इस ग्रिप के द्वारा, देख रहे हैं ना। केबल क्लिप के द्वारा हम क्या करेंगे, इसमें जो पाइप दीवार में लगाए ना उसको टाइट करने के लिए हम इस केबल क्लिप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जिनको आवश्यकता थी उसमें हमने मंगा लिया है। और देखिए हमारा मेन बॉक्स है, देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, मेन बॉक्स, यानी एमसीबी बॉक्स जो होता है ना, इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से लिया है, क्योंकि ये मेन होता है ना। इसमें हम इसी में क्या करेंगे, पूरे घर की वायरिंग को हम क्या करते हैं, इसी में ला करके छोड़ देते हैं। और इसी जगह से हमारी पूरी घर की वायरिंग क्या हो जाती है, सारे रूमों में फैल जाती है। तो जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इसके कार्ड वगैरह हैं कि किस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि इसमें चेतावनी भी दिया गया है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा के लिए इस सीमेंट
गार्ड को ना निकालें। यानी सीमेंट गार्ड का मतलब कि ये देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा है ना, इसको नहीं निकालना। इसने कहा है कि अगर आप इसको, जैसे अभी आप इसका प्लास्टर वगैरह घर का होगा ना, तो उस समय क्या करेंगे कि इसके कवर को नहीं निकालेंगे। अगर इसके कवर को निकाल देंगे तो इसके अंदर जो मसाला वगैरह वो चला जाएगा, तो जिससे इसमें जंग वगैरह लगने की ज़्यादा संभावना है और चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, बंद हो सकती हैं। इसलिए इसको, इस कवर को नहीं निकालना है, डायरेक्ट ही इसको हम क्या कर देंगे, उसके अंदर लगा देंगे। और इसके ऊपर का कवर हम दिखाते हैं आपको। देखिए काफ़ी हैवी वाला हमने लिया है और ये उसके ऊपर का कवर है। देखिए, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से देखिए, ये उसके ऊपर का कवर है। तो हम खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए, जो कि एमसीबी के ऊपर लगे ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पुश करके यहाँ से खोल सकते हैं। देखिए, देखिए इसको पुश करके हम एमसीबी बॉक्स के ऊपर इसको लगा देंगे, जिससे हमारे अच्छे लगेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, जिसमें क्या होगा, इन पॉइंटों में एमसीबी बॉक्स को क्या कर दिया गया है, लिया करके बैठा देंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखें कुछ वार्निंग वगैरह इसमें लिखा गया है कि इसमें कैसे किस चीज़ का यूज करेंगे। यहाँ से देखिए, इस हिसाब से हमारा मेन बॉक्स होगा, यानी जो हमारी मेन लाइट आएगी ना, उसी जगह क्या करेगी, फैल करके सारे चीज़ों में, यानी ये जो जंक्शन वगैरह है ना, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, उस सभी में क्या करेगी, फैल जाएगी। ठीक है। फिर अगली चीज़ हमें आवश्यकता होती है पाइप की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसी लंबी सी पाइप आपको दिख रही है ना, ये बंडल के हिसाब से जितने हमें आवश्यकता थी उस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, इसको मंगा लिया है। तो ये पाइप होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी ये पैक है पूरा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर खोल करके आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, एक 25 mm की पाइप है, जो कि क्या करेंगे, हम दीवार में लगाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको भी अगर हाउस वायरिंग करने जा रहे हैं, तो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो उसकी वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें जो है ना, इसको अंदर पहले हम क्या करते हैं, दीवार के अंदर डाल देते हैं, तो इसके अंदर हम अपना बोर्ड वगैरह जो रहेगा उसको लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी है, यानी आपको अंडरग्राउंड वायरिंग करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दीवार के अंदर इतने चीज़ों को लगाया जाएगा। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। पहला होता है पाइप। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा जो बंडल है, ये पाइप का यहाँ से देख रहे हैं ना, ये 25 mm की पाइप है। इसके बाद हमारा मेन एमसीबी बॉक्स है। देखिए, ये हमारा मेन एमसीबी बॉक्स है, और एक ग्रिप क्लिप है, जिसमें हम पाइप को फंसा देंगे दीवार के अंदर। और हमारे मॉडलर के हिसाब से हमने क्या किया है, बॉक्स लिया है। देखिए, ये अलग अलग साइज के इस प्रकार से बॉक्स की आवश्यकता होगी। और एक जंक्शन है, यानी डीप जंक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से होल्डर वगैरह अपना जो लगाते हैं ना, इस प्रकार से इसकी आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पर हमारा बेंड है। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप वायरिंग करते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।